खैर, इस बात को तू छोड़, बता कैसे हो। तूने चाहा था जिसे, वो तेरे नज़दीक तो है। कौन से गम ने तुझे चाट लिया अंदर से। आजकल फिर से चुप रहते हो, सब कुछ ठीक तो है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये फिक्र प्रेम में ही हो सकती है। तो फिर बात भी प्रेम की ही करूँगा मैं आज, है ना। प्रेम के कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई उतार हैं, कई चढ़ाव हैं। प्रेम किसी के लिए अच्छा हुआ, किसी के लिए खराब हुआ, लेकिन साहब, प्रेम परमात्मा के चरणों का वह प्रसाद है जो हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिल गया यकीन मानिएगा कि वह परमात्मा को पा लेगा। बशर्ते वह प्रेम होना चाहिए। प्रेम की आड़ में जो कुछ है वह नहीं होना चाहिए। आज के समय में कई व्यक्ति कभी न कभी ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं के शिकार हो जाते हैं, और इन भावनाओं का न केवल हमारे मन और शरीर पर गहरा असर पड़ता है, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो इसका मुख्य कारण प्रेम है। प्रेम कभी बेचैनी पैदा करता है तो कभी ईर्ष्या पैदा करता है। प्रेम के कारण ही क्रोध आता है, और प्रेम की वजह से ही दुख भी प्राप्त होता है। लेकिन याद रहे कि प्रेम सुख भी देता है। वस्तु के प्रेम को लोभ कहते हैं। व्यक्ति का प्रेम मोह में बदल जाता है, और परिस्थिति से प्रेम व्यक्ति को दुखी करता है। लेकिन प्रेम के बिना जीवन कोई जीवन भी नहीं है साहब। इसके बिना तो एक कीड़ा भी नहीं जीना चाहता। प्रेम तो सबको चाहिए। ईश्वर भी प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रेम कोई भावना नहीं है, वह तो हमारा अस्तित्व है। गहराई से देखा जाए तो प्रेम की दुनिया की सभी समस्याओं का कारण है, लेकिन प्रेम ही सभी समस्याओं का हल भी है। प्रेम सूक्ष्म होने के नाते बड़ा नाजुक होता है, इसलिए प्रेम का प्रहार का शिकार लोग बन जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बहुत जल्दी घाव होने लगते हैं। जब आप अपने बच्चों, बड़ों, भाई बहनों से प्रेम करते हैं और वे आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं तो आघात लगता है। यदि सड़क पर जाने वाला कोई अनजान व्यक्ति आपको नमस्कार न करे तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर यदि आपके जान पहचान के लोग आपको देखकर मुस्कुराएं नहीं या जल्दी में बिना नमस्कार किए चले जाएं तो आपको बुरा लगता है। आप देखेंगे कि अक्सर इसी कारण लोग निष्ठुर हो जाते हैं और वे दूसरों को हर बात पर न बोलने लगते हैं। उनकी बातों में कठोरता, क्रूरता झलकने लगती है। साथ ही यदि हर समय सिर्फ प्रेम की ही बातें करते रहें तो प्रेम को क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष और शिकायत में बदलने में कोई देरी नहीं लगती। तो फिर प्रश्न है कि प्रेम को कैसे बचाएं।
प्रेम को सुरक्षित रखने का तरीका है ज्ञान। जब प्रेम ज्ञान के कवच से सुरक्षित हो जाता है तो वह विकार नहीं बनता। प्रेम को प्रेम ही बने रहने दो, उसे मोह, लोभ या ईर्ष्या में न बदलें। ज्ञान दिमाग को ठंडा रखता है और इससे प्रेम शुद्ध बना रहता है। ज्ञानियों और संतों का प्रेम ऐसा ही है जिसमें विकार की संभावना नहीं होती। यदि आपका प्रेम ईर्ष्या में बदल गया है तो ईर्ष्या से बाहर निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि जिसके प्रति ईर्ष्या है वह भी मरेगा और एक दिन आप भी समाप्त हो जाएंगे। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ खत्म हो जाना है, ऐसा जानकर मन शांत हो जाता है। इसी तरह यदि किसी से मोह या लगाव है तो उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। यदि बेटे से मोह है तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपने ही यह बेटा दिया है, और मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ, आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, जिससे हमें पीड़ा हो रही है। जब हम वह ईश्वर को समर्पण कर देते हैं तो वह पीड़ा समाप्त हो जाती है और जीवन में प्रसन्नता आने लगती है। दुख बांटने से कभी समाप्त नहीं होता, याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना कि दुख बांटोगे तो राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। दुख बांटने से कभी दुख समाप्त हो ही नहीं सकता। दुख बांटने से ऐसा नहीं होता है, लेकिन सुख बांटने से सुख कभी कम नहीं होता। अपने सुख बांटें और अपने दुख केवल ईश्वर को समर्पित कर दें, या फिर उसे तपस्या समझकर झेल लें। जीवन तो क्षणिक है, यह पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। तो खुद रो रो कर या औरों को रुलाकर, शिकायत करके, पीड़ा सहन नहीं कर जीने में क्या रखा है। ऐसा जीवन अज्ञानियों का जीवन है। ज्ञानी कैसे जीते हैं? वे जानते हैं कि मुझे जो मिलना है वह मिलकर रहेगा, और जो प्रयास मुझे करना है वह मैं करता रहूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो हर व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है। घर पहुंचने पर यदि आपके परिवार के लोग प्रसन्न हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो आपका घर पर रहने का मन करता है। नहीं तो क्या? यदि घर में कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता हो तो आप घर से बाहर निकलने के तरीके खोजने लगते हैं। हम अक्सर एक दूसरे के जीवन को शिकायतों, क्रोध, घृणा और दुख से भर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र या परिवार के लोग जब हमारे संपर्क में आएं तो वे खुश होकर जाएं। इस संसार में हर चीज़ कर्म के हिसाब से चलती है। आप अपने जीवन में देखें, ऐसे कितने लोग हुए हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ अच्छा किया, एक भी गलत कार्य नहीं किया, फिर भी वह आपके दुश्मन बन गए। ऐसा लगता है कि अच्छा खासा आदमी हमारा दुश्मन कैसे बन गया, यह हम लोग सोचने लगते हैं। आपने तो उनके लिए अच्छा किया, फिर भी उसने दुश्मनी पाल ली। ऐसे ही जीवन में कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनके लिए आपने कुछ विशेष नहीं किया, फिर भी वे लोग आपके काम आ गए। कई बार तो आपको किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिली, कई बार दुश्मन भी आपकी मदद कर देते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता है कि कौन दुश्मन है, कौन मित्र है। आप यह परख नहीं
सकते, क्योंकि सब कुछ कर्म के हिसाब से चलता है। हमारा कर्म, हमारा समय ठीक रहे तो दुश्मन भी हमारे काम आ जाएंगे, वे भी हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर हमारा समय खराब है तो दोस्त भी दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। यह सब कर्मों के कारण है। इसलिए हम अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करें, अपनी तरफ से सबको आज़ाद कर दें और अपने मन को खाली रखें। यदि आप ऐसा संकल्प लेकर जीवन जीते हैं तो आप सत्संगी हैं और आप पाएंगे कि कोई भी नकारात्मक भावनाएं आपको परेशान नहीं कर सकती। मतलब प्रेम ताकत भी देता है और प्रेम नकारात्मक ऊर्जा भी देता है। यदि ठीक से हम सब कुछ नियंत्रित कर लें और प्रेम को परमात्मा को ही समर्पित कर दें, तब फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें परेशान नहीं कर सकती, हमारा मन परेशान नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम को अलग अलग तरीकों से लोगों ने परिभाषित किया है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में जिया जा रहा है, वह प्रेम तो कतई नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम को प्रेम रहने दो, प्रेम को परमात्मा का प्रसाद रहने दो, है ना। और एक चीज़ और, कहीं कुछ अच्छा नहीं होता है, कहीं कोई बुरा नहीं करता है, यह सब समय का फेर है। कहा भी गया है, तुलसी चुप हों बैठिए देख दिनन के फेर, और जवनी के दिन आई हैं बनत न लगे है देर।